बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फिजिक्स टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, हम अपनी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम था सर्कुलर मोशन, इस चैप्टर को डिस्कस करते हुए आ रहे थे और ऑलमोस्ट हमने हाफ से ज़्यादा इसके जो टॉपिक्स हैं उनको स्टडी कर लिया हुआ है। तो स्टूडेंट, आज भी जो इस वीडियो को मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ वो जो टॉपिक है इसी चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन का है और एक मुख्तसर सा टॉपिक है जिसका नाम है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स क्या होते हैं, कैसे ये वर्किंग करते हैं, क्या इनका प्रोसीजर है, क्या इनका प्रिंसिपल है, ये सारा कुछ हम आज की अपनी इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने टॉपिक की तरफ जिसका नाम है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। स्टूडेंट कहते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम कैन बी सेट अप बाय प्लेसिंग सेवरल जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इन ऑर्बिट ओवर डिफरेंट पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। कहते हैं कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ठीक है, वो सेटअप किया जाता है कैसे कि मुख्तलिफ किस्म के जो आपके पास जियोस्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं उनको जमीन के ऊपर मुख्तलिफ पॉइंट पर फिक्स करके ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट तैयार किया जाता है। कहते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम कम्युनिकेशन A communication satellite system can be set up by placing can be set up can be set up by placing several geostationary satellites in orbit over different point on the surface of Earth. Next कहते हैं such a satellite cover 120 degree of longitude. Such a satellite covers 120 longitude. So the whole of the populated Earth. So whole of the populated Earth's surface populated Earth's surface can be covered by three correctly positioned satellite. ठीक है स्टूडेंट, कहते हैं communication satellite system can be set up by placing several geostationary satellites in orbit over different points on the surface of Earth कि ज़मीन की सतह के ऊपर मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ किस्म के जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, उनको अरेंज करके उनको सेटअप करके आपके पास एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम वजूद में आता है। ठीक है, ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर जो आपके पास जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं
उनको आपने प्लेस कर देना है, ठीक है। फिर कहते हैं कि जो एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है वो ऑलमोस्ट 120 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करता है, ठीक है। अगर हम पूरे एक सर्कल की बात करें, जैसा कि हमारी जो अर्थ है सर्कल, उसका एक प्लेनेट है, लाइक प्लेनेट है, तो प्लेनेट पूरे एक सर्कल की फॉर्म में है, ठीक है। जो हमारी अर्थ है वो पूरी एक सर्कल की फॉर्म में है, ठीक है। और वी नो दैट अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स कि जो आपके पास एक कंप्लीट सर्कल होता है, कंप्लीट सर्कल का जो टोटल एंगल आता है वो आपके पास आता है 360 डिग्री। यानी अगर सपोज मेरे पास ये मैं एक अर्थ बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अर्थ सर्कल की फॉर्म में है तो इसका जो टोटल एंगल आता है वो आता है 360 डिग्री का, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं, इधर बता रहे हैं कि जो एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट होता है वो 120 डिग्री को कवर करता है, ठीक है। 120 का मतलब ये है कि जो आपके पास 360 है इसको तीन इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड कर देना है, ठीक है। 1 2 3, ये भी 120, ये भी 120 और ये भी 120 कि एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की मदद से आपके पास जो है 120 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर हो रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि पूरी जमीन को कवर किया जाए तो आपको कितने सैटेलाइट दरकार होंगे, 1 2 और 3, और इनकी जो पोजीशन है वो करेक्टली आपने मेंटेन रखनी है कि कुछ भी फर्क ना आए, क्योंकि एक अगर 120 डिग्री को कवर कर रहा है तो दूसरे वाला भी क्या करे, वो भी 120 को कवर करे, तीसरे वाला भी 120 को कवर करे। यानी अगर पूरी सरफेस को आपने कम्युनिकेशन सैटेलाइट के अंदर लेकर आना है तो आपके लिए कितने जियोस्टेशनरी सैटेलाइट दरकार होंगे, 3, ठीक है। कहती है whole of the populated earth surface can be covered by 3 correctly positioned satellite। लेकिन मतलब ये है कि वो जो उनकी पोजीशन है वो करेक्टली हो, ठीक है, अच्छी तरह से मेंटेन हो, ठीक है, तभी जाकर आपके पास जो सरफेस ऑफ अर्थ है कंप्लीटली कवर हो पाएगी, ठीक है। फिर कहते हैं यूजेस ऑफ वेव्स फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए जो वेव्स का यूज है वो क्या है, इसमें वो डिस्कस करते हैं। कहते हैं माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन नेटवर्क बिकॉज़ दे ट्रैवल इन द नैरो बीम, ठीक है। माइक्रोवेव जो होती हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क में यूज होती हैं क्योंकि ये जो है नैरो बीम में ट्रैवल करती हैं, ठीक है। इतनी ज्यादा सरफेस नहीं लेती, इतनी ज्यादा स्पेस नहीं लेती, थोड़ी सी स्पेस में भी ये ट्रैवल कर पाती है इन स्ट्रेट लाइन एंड कैन पास इजीली थ्रू एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। 3 बातें बताई गई, वो जो है नैरो बीम में ट्रैवल करती हैं, पहली बात। दूसरी बात वो जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। तीसरी बात वो जो है आपके पास एटमॉस्फेयर, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है उसमें से इजीली पास आउट कर जाती है, ठीक है। यूजेस ऑफ वेव्स इन कम्युनिकेशन सिस्टम। Uses of waves in communication, कहते हैं microwaves are used in communication microwaves are used in communication network because they travel in narrow beam. They travel in narrow beam and in straight line. Narrow beam in straight line. In straight line and can pass easily through atmosphere of the अर्थ, ठीक है। कहते हैं कि जो आपके पास माइक्रोवेव्स होती हैं वो कम्युनिकेशन सिस्टम या नेटवर्क में ज्यादा तौर पर इस्तेमाल होती हैं क्योंकि ड्यू टू 3 रीजंस। व्हाट इज द 3 रीजंस? नंबर 1, they travel in narrow beam, they travel in straight line
ठीक है, एंड दे कैन पास थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर से वो इजीली पास आउट कर जाती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, नैरो बीम में ट्रेवल करती है। इन तीनों बातों की वजह से ये जो आपके पास माइक्रोवेव्स आती हैं स्टूडेंट्स, माइक्रोवेव्स को हम कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज करते हैं। फिर कहते हैं सोलर सेल्स प्रोवाइड द एनर्जी टू एम्पलीफाई एंड रीट्रांसमिट द सिग्नल। सोलर सिग्नल जो होते हैं, सोलर सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी को एम्पलीफाई करते हैं और सिग्नल्स को ट्रांसमिट करवाते हैं, ठीक है। सोलर सिस्टम की मदद से एनर्जी एम्पलीफाई होती है यानी बढ़ जाती है, और दूसरी बात जो सिग्नल्स होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं। अबाउट 200 अर्थ स्टेशंस ट्रांसमिट एंड रिसीव द सिग्नल्स बाय सैटेलाइट फ्रॉम अदर कंट्रीज, ठीक है। 200 सैटेलाइट स्टेशन जो है, ठीक है, 200 अर्थ स्टेशंस ट्रांसमिट एंड रिसीव द सिग्नल्स वाया सैटेलाइट फ्रॉम अदर कंट्रीज, ठीक है। जमीन के ऊपर 200 जो स्टेशन अर्थ स्टेशन है, ठीक है, वो क्या कहते हैं, ट्रांसमिट भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं क्या चीज, सिग्नल फ्रॉम द सैटेलाइट, ठीक है। 200 अर्थ स्टेशन जो है वो मुख्तलिफ मुकामात या मुख्तलिफ मुल्कों से सैटेलाइट के सिग्नल को रिसीव भी करते हैं और सैटेलाइट के सिस्टम को वो ट्रांसमिट भी करते हैं, ठीक है। दोबारा सुनिएगा, इसमें हमने पढ़ा कि जो सोलर सिस्टम होता है वो क्या करता है, एनर्जी को एम्पलीफाई करता है यानी एनर्जी बढ़ा देता है, ठीक है, ताकि जो सिग्नल्स हैं वो क्या हो सके, ट्रांसमिट हो सके, पहली बात। फिर कहा कि जो जमीन के ऊपर 200 स्टेशन है मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर, जो स्टेशन जो आपके पास सैटेलाइट के सिग्नल्स को ट्रांसमिट भी करते हैं और सैटेलाइट के सिग्नल्स को रिसीव भी करते हैं, और ट्रांसमिट भी करते हैं। बात याद रखने वाली है, इंपॉर्टेंट बात है। कहते हैं सोलर सिस्टम, सोलर सेल amplify the energy to transmit signal, amplify the energy to transmit signal, ठीक है। about 200 earth stations transmit and receive the signals via satellite from different countries, समझ आ गई कि बात। अभी तक जो स्टूडेंट हमने पढ़ा उसमें ये था कि अगर आपने कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोड्यूस करवाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जमीन के ऊपर सतह जमीन से मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर आपको जो है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है, सेटअप करना पड़ेगा। फिर कहते हैं कि जो आपके पास एक सैटेलाइट होता है वो 120 डिग्री को कवर करता है, तो पूरी सरफेस को कवर करने के लिए फिर आपको जो है 3 सैटेलाइट की जरूरत पड़ेगी और वो करेक्टली पोजीशन होनी चाहिए, यानी 120 डिग्री, जैसा कि मैंने इधर डायग्राम बनाई हुई थी, एक इधर तक रेंज इधर से खत्म होगी, दूसरे की रेंज इधर से ही स्टार्ट होनी चाहिए, फिर दूसरे की रेंज इधर जाके खत्म होगी और तीसरे की रेंज यहाँ से ही स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है। एक दूसरे के साथ एक साथ उसकी रेंज नहीं होनी चाहिए, इनको करेक्टली पोजीशन होना चाहिए। फिर उसके बाद पढ़ा था हमने कि जो वेव्स का यूज है कम्युनिकेशन में वो क्या है, इसके लिए कहते हैं कि जो माइक्रोवेव्स होती हैं वो यूज की जाती हैं, ठीक है, माइक्रोवेव्स यूज की जाती हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए, क्योंकि ये जो है ट्रैवल करती है नैरो बीम में, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, और अर्थ के एटमॉस्फेयर में से इजीली पास आउट भी कर जाती हैं, इस वजह से जो माइक्रोवेव्स को यूज किया जाता है। फिर कहते हैं जो सोलर सिस्टम होता है, सोलर सिस्टम क्या करता है, एनर्जी को एम्पलीफाई कर देता है, ठीक है, एनर्जी को एम्पलीफाई करता है, किस लिए, ताकि सिग्नल्स को ट्रांसमिट करवाया जा सके। फिर कहते हैं अबाउट 200 अर्थ स्टेशंस, 200 के करीब जो है
अर्थ स्टेशन है वो सैटेलाइट से सिग्नल्स को ट्रांसमिट भी करते हैं और सिग्नल को रिसीव भी करते हैं। फिर नेक्स्ट कहते हैं सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरसेट, इसको सिंपल नाम दिया जाता है इंटरसेट, ठीक है। कहते हैं ये सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन और इसको नाम दिया जाता है इंटरसेट। सैटेलाइट जो ऑर्गेनाइजेशन है इनको नाम दिया जाता है इंटरसेट। कहते हैं द लार्जेस्ट सैटेलाइट सिस्टम मैनेज्ड बाय 126 कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरसेट। 6 इंटरसेट मींस इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन। द लार्जेस्ट सिस्टम, ठीक है, जो सबसे बड़ा सिस्टम है सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो क्या है कि 126 कंट्रीज के अंदर, ठीक है, 126 कंट्री के माबैन ताल्लुक के साथ वो वर्क कर रहा है जिसको नाम दिया जाता है इंटरसेट, ठीक है। 6 कहते हैं इंटरसेट जो है उसका मतलब क्या होता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। द लार्जेस्ट सैटेलाइट सिस्टम, द लार्जेस्ट satellite system the largest satellite system managed by 126 countries, managed by 126 managed by 126 countries called Intersat 6, called Intersat 6, ठीक है। कहते हैं इंटरसेट मींस, अगर हम देखें, अगर इसका मतलब देखें, इनसे मुराद इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरसेट मींस आपके पास जो इन आ रहा है IN से मुराद इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, दूसरे बात के बाद आपके पास आ रहा है TEL, टेल, ठीक है। टेल से मुराद टेलीकम्युनिकेशन, 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 और उसके बाद आपके पास आ रहा है सेट, सेट, तो सेट का मतलब क्या होगा सैटेलाइट, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंटरसेट से क्या मुराद है, इंटरसेट से मुराद है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये 126 कंट्रीज इसको मिलकर मैनेज कर रही हैं, ठीक है। 126 कंट्रीज के अंदर ये सारा प्रोसेस आ रहा है इंटरसेट का। फिर कहते हैं इट वर्क्स एट द माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज ऑफ 4, 6, 11 एंड 14 गीगाहर्ट्ज। इट वर्क्स एट द माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज, इट वर्क्स at the microwave frequencies। वो कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं? 4, 6, 11 and 14, 4, 6, 11 and 14 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही वर्क करता है
and has the capacity of 3000 two-way telephone circuit plus 3 TV channels and has the capacity and has the capacity अच्छा तू ठीक है। तो हम स्टूडेंट पढ़ रहे थे कि एक जो इंटरसेट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, क्या करती है कि उसकी जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, उसकी है द कैपेसिटी ऑफ 30,000 है द कैपेसिटी ऑफ 30,000, ठीक है। इट हैज द कैपेसिटी ऑफ 30,000 two-way टेलीफोन सर्किट, ठीक है, two-way टेलीफोन सर्किट and 3 TV channels तो उसमें ये जो कहते हैं आपके पास इंटरसेट है, एक इंटरसेट में की जो कैपेसिटी है वो कितनी होती है, उसके अंदर 30,000, ठीक है, वो जो है टेलीफोन two-way टेलीफोन सिस्टम आते हैं और 3 जो है प्लस 3 टीवी चैनल्स और 3 जो आपके पास है वो टीवी चैनल्स आते हैं। तो ये सारे का सारा प्रोसेस था टेलीकम्युनिकेशन का कि टेलीकम्युनिकेशन को हम कैसे यूज करते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होते हैं हम उनको कैसे अरेंज करते हैं, क्या क्या प्रोसेस उसके अंदर यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट हमने ये सारा प्रोसेस डिस्कस किया डिटेल के साथ। आई होप कि आपको समझ भी आई होगी, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन आपसे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। व्हाट इज हाउ कैन यू एक्सप्लेन कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है। इसको आपने ब्रीफली तैयार करना है और उसके बाद एमसीक्यू के हवाले से काफी कुछ इससे पूछा जा सकता है। जैसा कि अभी हमने बात की इंटरसेट की, व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ इंटरसेट, ठीक है, कि इंटरसेट के अंदर टोटल कितनी कैपेसिटी होती है टेलीफोन की, टोटल कितनी कैपेसिटी होती है टीवी चैनल्स की, ये कितने कंट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं, कौन कितनी कंट्रीज इसको मैनेज कर पा रही है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट किस्म के आपके पास और भी एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि जमीन के ऊपर कितने सैटेलाइट है, ठीक है, अर्थ स्टेशन है जो सैटेलाइट को सिग्नल को रिसीव भी करते हैं, ट्रांसमिट भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारा प्रोसेस आपने तैयार करना है, ठीक है, इन द टॉपिक ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।